बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ और इस सिलसिले के बाद लोगों का क्या रद्द अमल था। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल हुई तो वही के आसार ज़ाहिर होने लगे। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि अचानक फरिश्ते की आमद से आप खौफजदा ना हो जाएं। इन दिनों एक बार आपने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई कहता है, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक मर्तबा आपने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है। ये नूर जागने की हालत में दिखाई देता है। मुझे डर है कि कहीं इसके नतीजे में कोई गैर मामूली बात ना पेश आ जाए। एक और मौके पर फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे जितनी नफ़रत इन बुतों से है उतनी किसी और चीज़ से नहीं। वही के लिए ज़हनी तौर पर आपको तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम को आपका हमदम बना दिया था। आप उनकी मौजूदगी को महसूस तो करते थे मगर उन्हें देख नहीं सकते थे। इस तरह आपको नबूवत की खुशखबरियाँ दी जाती रहीं और वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई का शौक़ पैदा फरमा दिया था, चुनाचे आपको खलवत अजीज़ हो गई। आप गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ इबादत में वक्त गुजारते। एक बार इस पहाड़ से आपको आवाज़ सुनाई दी, मेरी तरफ तशरीफ़ लाइए, ए अल्लाह के रसूल। आप वहाँ कई कई रातें गुजारते, कभी 3 रातें, कभी 7 और कभी पूरा महीना। आप जो खाना साथ ले जाते, जब ख़त्म हो जाता तो घर तशरीफ़ लाते। आपका ज़ादे राह आम तौर पर जैतून का तेल और खुश्क रोटी होता था, कभी गोश्त भी होता था। गारे हिरा में क़याम के दौरान अगर कोई मिस्कीन वहाँ से गुज़रता तो आप उसे खाना खिलाते। गारे हिरा में आप किस तरह इबादत करते थे, रिवायात में इसकी तफसील नहीं मिलती। अलबत्ता उलमा के मुताबिक आप कायनात की हकीकत और खालिक की निशानियों पर गौर व फिक्र करते थे। आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रिसालत से नवाजा। आपकी बेसत के ज़रिए अल्लाह ने अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो रबीउल अव्वल का महीना और तारीख़ 17 थी, जबकि बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो रमज़ान का महीना था, क्योंकि कुरान रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुआ था। ये वो पहली रात थी जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर हाजिर हुए। इससे कब्ल वो आपके पास नहीं आए थे। ये वाक़या पीर की सुबह पेश आया, वही दिन जिस दिन आप दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आप फरमाया करते थे, पीर के दिन रोज़ा रखो, क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ और उसी दिन मुझे नबूवत मिली। उस वक्त आप नींद में थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था जिसमें एक किताब थी। उन्होंने कहा, इक़रा, यानी पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाया और इतना भींचा कि आपने फरमाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जान निकल जाएगी। फिर उन्होंने कहा, पढ़िए। आपने अर्ज़ किया, मैं क्या पढ़ूं? तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरह अलग की इब्तिदाई आयात पढ़ीं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब का नाम लेकर पढ़िया कीजिए, जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लौथड़े से पैदा किया। आप कुरान पढ़िया कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी, इंसानों को उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने इन आयात को वैसे ही पढ़ दिया गोया ये कलमात मेरे दिल में नक्श हो गए हों। कुछ रिवायात में है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया था, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। जब आप घर तशरीफ़ लाए तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान थीं, क्योंकि आप हस्बे मामूल खाने के लिए नहीं आए थे। जब आप पहुँचे तो सारा वाक़या बयान फरमाया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आपको खुशखबरी हो, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर वो आपको अपने चचाज़ाद वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। उन्होंने वाक़या सुनकर कहा, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। ए खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो बेशक उनके पास वही फ़रिश्ता यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। ये भी कहा जाता है कि वर्का ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था,
کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، آپ کی مدد کروں گا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو بھی حق لے کر آیا اسے لوگوں نے ستایا۔ کچھ مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد کچھ عرصے تک جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ یہ وقفہ دراصل اللہ کی حکمت تھی تاکہ آپ کے دل سے ابتدائی خوف زائل ہو جائے اور وحی کے لیے شوق پیدا ہو جائے۔ جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یوں آپ کو تبلیغ رسالت کا حکم دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ لائے تھے اس کی تصدیق کی۔ جب بھی مشرکین نے آپ کو تکلیف پہنچائی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو دلاسا دیتیں اور تسلی دیتیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔